आईपीएल में हर 3 सीजन के बाद मेगा ऑक्शन करवाने का नियम है। आईपीएल 2025 से पहले भी मेगा ऑक्शन होगा, जो कि इस साल दिसंबर में हो सकता है। और ऑक्शन के दौरान सभी टीमों के पास एक नए सिरे से अपनी स्क्वाड को दोबारा से बनाने का मौका होगा। और उसमें यह भी मौका दिया जाएगा हर टीम को कि वो फिर से अपनी टीम को मजबूत करे और जैसे वो प्लेयर्स को चाहते हैं उस प्लेयर्स को अपनी टीम में लेकर अपनी टीम को और मजबूत करके और आईपीएल 2025 में अपनी टीम को ट्रॉफी जिताए, जिसके लिए ये मेगा ऑक्शन किया जाता है। वैसे तो कई टीमें हैं जो आईपीएल की सबसे मजबूत टीमें हैं, लेकिन उनमें से एक है सीएसके, जो इन सारी टीमों में से एक मजबूत टीम मानी जाती है। लेकिन उसे भी बाकी फ्रेंचाइजी की तरह ही सिर्फ 6 खिलाड़ियों को ही रिटेन करना होगा। अगर वो इन प्लेयर्स को रिलीज़ करती है उसके बाद ही सीएसके कुछ एक प्लेयर्स को अपनी टीम में ला सकती है। अब सीएसके की सबसे ज़्यादा कोशिश ये रहेगी कि वो इस ऑक्शन में जितने ज़्यादा ऑलराउंडर्स अपनी टीम में ला सकें उनके लिए उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि सीएसके स्टार्टिंग से ही ऑलराउंडर्स पर ज़्यादा भरोसा दिखाती है। इसीलिए 2008 से लेकर अभी तक 2023 और 24 के आसपास तक आपने देखा होगा कि उनके टीम में जितने भी ऑलराउंडर आते हैं वो अच्छे खासे बल्लेबाजी और गेंदबाजी करके दिखाते हैं, जिसकी वजह से सीएसके को अच्छी खासी मदद मिलती है। तो इस बार भी मेगा ऑक्शन में वो ऐसे ही कुछ दिग्गज प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल करेंगे, जिसकी वजह से उनकी टीम और ज़्यादा मजबूत होगी। तो आइए हम आपको बताते हैं वो कौन से ऐसे 3 ऑलराउंडर्स होंगे जो इस बार सीएसके उनके ऊपर पूरा फोकस करेगी और जान लगा देगी अपनी टीम में लेने के लिए। शुरुआत करते हैं पीछे से, तो नंबर 3 पर आते हैं आर अश्विन। इंडियन टीम के बेहतरीन स्पिनर में से आर अश्विन एक है, जो कि फिलहाल राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं और वो फिलहाल अच्छे खासे फॉर्म में चल रहे हैं और टीम के लिए अच्छा खासा योगदान देते हैं। कभी कभी वो बल्ले से भी कमाल करके दिखाते हैं और गेंदबाजी तो उनकी अहमियत है। जिस हिसाब से वो गेंदबाजी करते हैं, एक एक्सपीरियंस स्पिन बॉलर है, जिसकी वजह से मुझे तो नहीं लगता कि राजस्थान रॉयल्स उनको रिलीज़ करेगी। लेकिन अगर एक चांस बनता भी है उनको रिलीज़ करने का, तो चेन्नई सुपर किंग्स उनको जरूर रिटेन अपनी टीम में लेना चाहेगी, क्योंकि पहले भी आर अश्विन चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ही खेलते हुए दिखे थे और उन्होंने अपने करियर का स्टार्ट आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ही किया था और उन्होंने उनकी तरफ से अच्छे खासे विकेट्स भी लिए हैं और रन भी बनाया है, जिसकी वजह से उनको पता है कि चेन्नई का ड्रेसिंग रूम और माहौल कैसा है और वो उसके अंदर अच्छे से घुल भी सकते। और सबसे मेन बात यह है कि आर अश्विन सबसे ज़्यादा तक आईपीएल में चेन्नई सुपर की तरफ से ही खेल चुके हैं और उन्हें पता है कि वहाँ पर किस हिसाब से परफॉर्मेंस देनी है। वो धोनी के अंडर लंबे टाइम तक इंडियन टीम के लिए भी खेले हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेले हैं, तो उन्हें पता है कि वहाँ की मैनेजमेंट और वहाँ के कोच किस हिसाब से सोचते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है कैमरन ग्रीन। ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन भी ऑक्शन में आ सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने पिछले सीजन में परफॉर्मेंस किया है, आरसीबी उनको रिटेन नहीं करना चाहेगी, क्योंकि वो जितने महंगे हैं उस हिसाब से उनके जिस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस है उस मुताबिक कम से कम 3 प्लेयर्स आरसीबी अपने पर्स के हिसाब से ले सकती है, तो वो आरसीबी को ही फ़ायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर उनको रिटेन नहीं करते हैं, अगर वो ऑक्शन में आते हैं, तो चेन्नई सुपर किंग्स जरूर उनको अपनी टीम में लेना चाहेगी, क्योंकि जिस हिसाब की उनकी हाइट है और वो गेंदबाजी करते हैं, तो चेन्नई सुपर किंग्स को ज़्यादा फायदा मिल सकता है। अब देखना ये होगा कि आरसीबी इनको बाहर छोड़ती है या फिर नहीं। अगर छोड़ती है तो सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स उनको जरूर अपनी टीम में लेना चाहेगी। और अगर कैमरन ग्रीन सीएसके में आते हैं तो उनके पास 2 फायदे हो जाएंगे। सीएसके के पास शिवम दुबे जो ऑलरेडी 6 फीट प्लस हैं और उसके बाद कैमरन ग्रीन भी। अगर ये बल्लेबाज दोनों एक साथ मिडिल ऑर्डर में आते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स के मजे ही मजे हो जाएंगे और ये सीजन भी चेन्नई सुपर किंग्स सब पे भारी पड़ सकती है और यहाँ तक कि टूर्नामेंट जीतने का भी दम रखती है। इसलिए कैमरन ग्रीन पर भी सबकी नज़र होने वाली है। और पहले पर आते हैं बेन स्टोक्स। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड का हिस्सा रहे थे, लेकिन चोटिल होने की वजह से वो मैच नहीं खेल पाए थे। उन्होंने कुछ ही मैच में हिस्सा लिया था जिसमें वो ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाए थे क्योंकि वो चोटिल थे। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि वो इस साल मेगा ऑक्शन में अपना नाम देंगे और अच्छे खासे फिटनेस के साथ वापस से आईपीएल खेलना चाहेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि उनको अपनी टीम में लेगा कौन, तो इसमें सबसे पहला दावेदार चेन्नई सुपर किंग्स है, क्योंकि वो फिर से बेन स्टोक्स के ऊपर वही दाव लगाकर अपनी टीम में उन्हें वापस लेना चाहेगा। क्योंकि फिलहाल बेन स्टोक्स भले ही T20 नहीं खेल रहे थे, लेकिन अगर उन्हें देखा जाए तो वो बेस्ट ऑलराउंडरों में से एक है। जिस हिसाब की वो गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हैं, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो ODI हो, चाहे वो IPL हो या फिर टेस्ट मैच हो, वो हर एक फॉर्मेट में अच्छे खासी गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हैं और साथ ही साथ वो फील्डिंग करके भी दिखाते हैं, जिसकी वजह से उनकी टीम को अच्छा खासा फ़ायदा होता है। तो ये मौका सीएसके बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी और अपने पुराने प्लेयर को अपनी टीम में वापस लेकर आएगी।